जहाँ तक स्वच्छता की बात है, पब्लिक प्लेस होता है तो बिल्कुल भी फाइन स्वच्छता की गारंटी लेना थोड़ी सी बेईमानी होगी, थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। लेकिन मैं जो चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो मैं सफाई से काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ। और आने वाले समय में भी आप सभी के सहयोग से, हमारे कर्मचारियों के सहयोग से, हमारे अधिवक्ता संघ के सहयोग से हम इस न्यायालय को ऐसा बनाएंगे ताकि हमको ये गर्व हो कि हम न्यायालय कक्ष में आ रहे हैं। जहाँ हमारा 10 घंटा 12 घंटा बीतता है, वो जगह साफ सुथरा न रहे, वो जगह कार्य के माहौल के लायक न रहे, तो हमारे कार्य के प्रति वो प्रगति, वो स्पीड भी हम नहीं आए। कार्यक्रम में भी बहुत टाइम बाउंड था, टाइम लिमिटेड था। उस भारत के बंदा को टाइम नहीं दिया गया था, आखिरी में टाइम दिया गया था, 5 मिनट का टाइम दिया गया था। और उस 5 मिनट के टाइम में उन्होंने भारत की बात तो ऐसे ही विदेश में रखा कि 4 साल तक वो बंदा उस विदेश के धरती में ही रहे। सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी एक हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, यह हमारा नमन है वतन के लिए, वतन के लिए। न्यायाधीश हुकुम न्यायालय जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री नारायण कन्नौजे जी, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां। लड़े हुए वीर जवानों की तरह तो देश आजाद हुआ। आइए स्वागत की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है तो तिरंगे की वेस्ट लगाकर स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम श्री राजूलाल कौशिक जी एवं सोनीराम प्रसाद जी से अनुरोध है आप दोनों आए। और श्री उत्तर कुमार कश्यप सर जी का न्यायाधीश हुकुम न्यायालय का तिरंगे की भेष से स्वागत अनुरोध है कि आप दोनों आए। और श्री नारायण कन्नौजे जी का अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ का भेंट कराकर स्वागत करेंगे। श्री जीजो मैथुर जी एवं श्री महेश साहू जी से अनुरोध है कि आप दोनों आए और वहीं करेंगे। एवं श्री कामता साहू श्री साहू सर जी का तिरंगे की भेष से सम्मानित करेंगे। श्रीमती सुनीता पारसे मैडम एवं कीर्ति तिवारी मैडम से अनुरोध है कि आपका तिरंगे की भेष से सम्मानित। कौशिक जी से अनुरोध है कि आप दोनों आए और श्री मनीष कुमार सर का तिरंगे की भेष से सम्मानित करेंगे। और श्री पार्थ दुबे सर जी का तिरंगे की भेष से सम्मानित करेंगे। तिरंगे की भेष से सम्मानित करेंगे। तिरंगे की भेष से सम्मानित करेंगे। कुमारी पूर्णिमा साहू मैडम का तिरंगे की भेष से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में विद्वान अभिभाषक की भेष से सम्मानित किया जाना है। तो श्री पीतम बसोने, श्री सोहनदास साहू जी, श्री विजय साहू कार्यक्रम में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय सोनी जी वरिष्ठ न्यायालय प्रबंधक गणेवाल जी न्यायालय उपाधीक्षक का तिरंगे लगाकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम में विद्वान महिला कार्यक्रम में उपस्थित महिला अधिवक्ताओं का
स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब खाब से फांसी के फंदों से बहन बेटियों के विलापों से जेल क्षेत्र हो या न्यायिक जगत हो अपना लोहा बनवाए हैं और सफलता के झंडे लगाए हैं। भारत के न्यायिक क्षेत्र में महिला न्यायाधीशों पर 36% से अधिक की सहभागिता हो गई है। मातृशक्तियों के सम्मान में 2 पंक्तियां समर्पित है। सीता जैसे महान, दुर्गा जैसे बलवान, सीता जैसे महान, दुर्गा जैसे बलवान, लक्ष्मी जैसे धनवान, सरस्वती जैसे ज्ञान, नारी तू है शक्ति तू ही हो पहचान, नारी तू है शक्ति तू ही हो पहचान। इस संगीत विचार अभिव्यक्ति की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम श्रीमती छन्नी साहू जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। आप जिला युवक का एवं कर्मचारीगण, आप सभी को आज इस 15 अगस्त के पावन पर्व की मैं और अपने अधिवक्ता संघ परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझसे पहले छन्नी मैडम और राजू भैया ने बहुत ही देशभक्ति का बहुत अच्छा सा गीत प्रस्तुत किया और दोनों ही गीत अपने आप में एक देखा जाए तो आज के दिन के हिसाब से बहुत ही सुंदर था, मनमोहक था, प्रिय था। परंतु आज मैं आप लोग के सामने देशभक्ति से पृथक एक ऐसा सामाजिक और संवेदनशील विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो मेरा गाना भी है वो इसी से ही रिलेटेड है। बेटियां जो होती है, बेटियों के आने से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का माहौल बन जाता है। संगीत संघ हमारे ऐसे हमारे संघ सामंजस्य बनाने का काम करने वाला हमारे संगीत संघ कार्य करने वाला हमारे सुख शाही वालों में प्रणाम करता हूँ, जय जवाहर करता हूँ। और आप मैं जानता हूँ कि मैं अधिवक्ता के साथ साथ एक लोक न्याय के रूप में काम करता हूँ, चाहे वो स्टेज शो के माध्यम से हो, चाहे वो युवा वाला जुड़े हुए काम हो और अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी बंधु, आप सभी को इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं मोबाइल में नहीं करता हूँ इसलिए ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। ऐसी क्योंकि आज देशभक्ति का माहौल है। सभी को सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय आदरणीय विजय होता साहब, समस्त न्यायाधीशगण, समस्त न्यायिक कर्मचारीगण एवं मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं, पत्नी के जन्मदिन पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर अपनी माँ के नाम एक पेड़, अगर हम साल में 5 पौधे भी लगाते हैं तो निश्चित रूप से भारत के विकास में हमारा भी कुछ न कुछ योगदान होगा। जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, सम्मानीय न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री नारायण धनोजय जी और इस हाल में बैठे सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारे न्यायिक कर्मचारियों को, हम भूल रहे हैं आजादी के संघर्षों को, हम तोड़ रहे अधिकारों के पैमाने में कर्तव्यों को, हम तोड़ रहे हैं अधिकारों के पैमाने में कर्तव्यों को। किसने रीट लगा रखा है, किसने रीट लगा रखा है कर्तव्यों की अवहेलना पर। सत्र न्यायाधीश महोदय, विजय होता साहब, उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण, मुझे भी वही निर्देश प्राप्त हुआ कि ज़्यादा नहीं बोलना है और ये भी कहा गया कि तुमको बहुत सारा मंच मिलता है वहाँ बोल लेना, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। इसलिए कि होता साहब बैठे हैं और मैं चूँकि अध्यक्ष बनने के बाद 2-3 बार मिला हूँ अपने कार्यकारिणी सदस्यों के बीच, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ है कि काम करने के बहुत इच्छुक हैं और जब काम करने के जो इच्छुक बहुत है उनको अगर काम के बारे में ना बताया जाए, अपनी बात ना रखा जाए तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। तो थोड़ा झेल लेना।
सबसे पहले मैं आज के जो यहाँ पे जिस सुंदरता के साथ जो डेकोरेट किया गया है उसके लिए जो काम किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि बहुत अच्छा डेकोरेट किए हैं। और इसकी भूमिका के साथ ये भी कहना चाहूँगा, आर्टिकल पढ़ा था अभी 10 जून से, जब से मनोज भैया चुनाव की घोषणा की तब से मेरा पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है। लेकिन मैं पहले पढ़ा था तो एक आर्टिकल थी जिसमें जस्टिस की रिटायरमेंट की विदाई की में भाषण था। उसमें जस्टिस महोदय ने कहा था कि जब तक न्यायालयों में विद्वान जजेस नहीं होंगे तो बार में विद्वान अधिवक्ता भी नहीं होंगे, और जब बार में विद्वान अधिवक्ता नहीं होंगे तो कोर्ट में विद्वान जज भी नहीं होंगे। उनका कहने का सार ये था कि सीखने और सिखाने की परंपरा दोनों ओर से होनी चाहिए, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम मैं अपनी ओर से अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो भी इस बात की मंशा रखते हैं कि हम हमें आगे बढ़ाएंगे, और मैं भी आगे बढ़ाऊंगा इसको लेकर के अपनी कार्यकारिणी सदस्यों के साथ। और होता साहब से निवेदन है कि लीगल एड के माध्यम से कार्यक्रम होता है, उनका जब तक भय पैदा नहीं होगा स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि न्याय की व्यवस्था में कानून का कोर्ट का भय बना रहे ताकि हम प्रजातंत्र की रक्षा कर सकें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत प्रजातंत्र की सदन की बहुत शुभकामनाएं। मैं पहले ही बोल के रखा था संचालक महोदय को कि पिछले बार जैसे मैं ज्यादा समय ले लिया था, और मेरे ज्यादा समय लेने के कारण कई लोगों को समय नहीं मिला, और मेरे को अभी ऐसा लग रहा था अरे यार इन लोगों को समय देने से मेरा समय नहीं मिलेगा क्या। तो कहने का यह है कि एक अब मैं वैसे आज का जो प्रस्तुति था उसका नाम था भारत की बात। भारत की बात एक छोटी सी थी, और जिस प्रकार यहाँ आज का जो कार्यक्रम जो हुआ है वो टाइम बाउंड कार्यक्रम है, टाइम लिमिटेड कार्यक्रम है। कल से हम सूचित कर दिए हैं कि 10 बजे एनी हाउ खत्म कर देना है, टाइम बाउंड। लेकिन आपको पता नहीं है इस टाइम बाउंड में माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का टाइम बाउंड केस आता है। कई सारे एक्ट में इतना महीना इतना साल में निपटाना, इतना साल में पेश करना है। हम आगे बढ़ेंगे सर। देखिए थोड़ा आज सीरियसली बात करके एक गाना है मेरे कार्यक्रम में। जब इस देश में अनेकों विदेशी हीरा दब गया था कोयला में इस विदेशी आक्रमणों के कारण, तो उन बात को बताने के लिए, भारत की उस हीरे जैसी जो बात को बताने के लिए 1.25 साल पहले एक बंदा, भारत का बंदा 7 समुंदर पार करके गए थे। और जानते हो उस कार्यक्रम में भी बहुत टाइम बाउंड था, टाइम लिमिटेड था। उस भारत के बंदा को टाइम नहीं दिया गया था, आखिरी में टाइम दिया गया था, 5 मिनट का टाइम दिया गया था। और उस 5 मिनट के टाइम में उन्होंने भारत की बात को ऐसे विदेश में रखा कि 4 साल तक वो बंदा उस विदेश के धरती में ही रहे। और भारत की बात, उसके बाद जब वो बंदा भारत आया उसका जगह जगह स्वागत हुआ, और वो जगह जगह स्वागत हुआ, और उस देसी बात को, उस भारत की मूल बात को वो भारत के लोगों को बताए। हमारा देश परतंत्र था, गुलाम था, इसको अभी 50 साल के लिए छोड़ दो। अभी सारे महात्मा गांधी भी बोले हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ के मेरा देश के प्रति 1000 गुना प्रेम बढ़ गया। और भी अब तत्कालीन समय में भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोग भी स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित हुए थे। तो वो भारत की बात। और एक और भारत है, उसकी गाना मैं सुनाऊंगा जो कलाकार है। बुलाना चाहूंगा अपनी आभा से जीवन को संस्कृत कर दीजिए।
अपनी आवाज से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ, आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, हमें उपकृत कर दीजिए। माननीय श्री होता सर जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में संबोधित करेंगे। मंच पर उपस्थित फैमिली कोर्ट के जज श्री कसर साहब, अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री नारायण कन्नौजी जी, मेरे सभी साथी न्यायाधीशगण, कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्तागण, उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और कल जैसे कि मेरा निर्देश था ये सजावट करने वाली टीम राजेश तथा उनके साथ लगे हुए कर्मचारियों से कि ये हमारा सभा कक्ष ऐसा दिखना चाहिए मंथन कि हमको ये लगे कि वास्तव में 15 अगस्त की तैयारी के हिसाब से ये मंच सजा है। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मेरे हिसाब से ये मंच सजाया। चाहे भाषण तो होते ही रहते हैं, स्वतंत्रता दिवस हो, 26 जनवरी हो, भाषणों से हम चूक भी गए हैं, कई वर्षों से भाषण सुनते आ रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया, किसी ने कर्तव्य के बारे में बताया, किसी ने माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा के बारे में बताया, किसी ने बेटी के बारे में बताया, किसी ने देश प्रेम का गाना गाया। लेकिन कुल मिला के सभी का संकलन ये है कि राष्ट्र प्रेम व्यक्ति प्रेम से, समाज प्रेम से, परिवार प्रेम से बना होता है। और पुष्प की अभिलाषा जो माखनलाल चतुर्वेदी का जो कविता है, उसका भी उद्देश्य ये है कि व्यक्तिगत सौंदर्य, व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर वो पुष्प कहाँ जाना चाह रहा है, उसकी अभिलाषा क्या है, उसको ऐसे जगह पर फेंक दिया जाए जहाँ पर कि हमारे वीर नौजवान स्वतंत्र जो फ्रीडम फाइटर हैं, अपने गंतव्य को पाने के लिए, स्वतंत्रता का पाने के लिए जिस राह में चले थे, वहाँ वो फेंक दिए जाए। ये उनकी अंतिम इच्छा है। कहने का उद्देश्य ये है कि हम जिस जगह पर हैं उस जगह पर यदि हम अपने कर्तव्यों को करते हैं, हम अपने कार्य पर समर्पित हैं, तो वास्तव में हम उस पद का भी न्याय कर रहे हैं और साथ में राष्ट्र के प्रति भी अपना समर्पण के भाव को दिखा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा जब ये देश आज़ाद हुआ, हम में से कोई उस समय न था, हम तो इतिहास पढ़ के यहाँ पर भाषण देते हैं। और इतिहास की ही बात है कि उस दिन पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब थी और शांति स्थापित करने, वहाँ सामंजस्य स्थापित करने के लिए गांधी जी, महात्मा गांधी जी किसी सभा सम्मेलन में नहीं थे, वो बंगाल में थे, क्योंकि बंगाल में उनकी जरूरत उस समय थी। तो पर्व से ज़्यादा हमारी जरूरत जहाँ पर है उस जगह पर खड़े रहने की है। रही बात, हमारा G+5 बिल्डिंग बन रहा है जिसमें नई व्यवस्थाएं आएंगी और नई व्यवस्थाओं के साथ में हम भी कुछ नई चीज़ों को हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उनकी टीम के साथ हमारी चर्चा हुई है। चाहे ये वकील साहब लोग के बैठक की व्यवस्था की बात हो, चाहे महिला अधिवक्ता जो कक्ष अलग से देने की बात हो, उनके लिए हाइजीनिक टॉयलेट बनाने की बात हो, उनके कक्ष को अच्छे तरीके से सुसज्जित करने की बात हो, ये जो गैलरी में बैठने की समस्या है या एक जैसे टेबल कुर्सी न रहने की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों पर हमारा चिंतन चल रहा है। और मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा व्यवस्था बनेगा आने वाले समय में कि इन सब चीज़ों पर हम
एक बड़े जिले, एक अच्छे जिले, एक संस्कारधानी कहलाने वाले जिले के हिसाब से न केवल हमारा भार रहेगा बल्कि हमारे न्यायाधीशों की भी बैठक व्यवस्था गरिमामय रहेगा। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और इसका नया कोर्ट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होगा। उस समय तक बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। कार्य अपने तरीके से न्यायिक कार्य अच्छे चल रहे हैं और जहाँ तक स्वच्छता की बात है, पब्लिक प्लेस होता है तो बिल्कुल भी स्वच्छता की गारंटी लेना थोड़ी सी बेईमानी होगी, थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा। लेकिन मैं जो चेक करता हूँ, देखता हूँ तो मैं सफाई से काफ़ी संतुष्ट रहता हूँ और आने वाले समय में भी आप सभी के सहयोग से, हमारे कर्मचारियों के सहयोग से, हमारे अधिवक्ता संघ के सहयोग से हम इस न्यायालय को ऐसा बनाएंगे ताकि हमको ये गर्व हो कि हम न्यायालय कक्ष में आ रहे हैं। जहाँ हमारा 10 घंटा 12 घंटा बीतता है वो जगह साफ सुथरा न रहे, वो जगह कार्य के माहौल के लायक न रहे तो हमारे कार्य के प्रति वो प्रगति, वो स्पीड भी हम नहीं आएगा। हमारा ध्यान उधर है। इतना सफल आयोजन हुआ, समय की मर्यादा निश्चित रूप से रहती है और ये मेरा डायरेक्शन तो नहीं था, लेकिन सबको पता है कि आज और कई कार्यक्रम, किसी को कहीं जाना है, आप सभी में से भी किसी को कहीं स्कूल जाना है, किसी को कलेक्टर साहब के आमंत्रण में, इस टाइप का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ी सी समय की मर्यादा थी। बहुत आप लोगों के साथ में आज स्वतंत्रता दिवस का यह पावन अवसर मुझे काफ़ी अभिभूत करता है कि ऐसे अवसर पर इतनी भीड़ के साथ में हम लोग जमा होते हैं और अपने राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेम को हम दर्शाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय आदरणीय श्री होता सर। हम सभी को मार्गदर्शन प्रशस्त किए एवं आगामी समय में क्या सुरक्षा, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जो कार्य चल रहे हैं उनकी रूपरेखा भी अपने स्पष्ट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। समय की बाध्यता और समय की मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की माननीय महोदय से अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं समस्त सम्मानीय न्यायिक अधिकारीगण, सम्मानीय अधिवक्तागण एवं मेरे समस्त कर्मचारीगण, आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आप सभी को हृदय से आभार एवं धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का गरिमा एवं शोभा बढ़ाएंगे। आप सभी सम्मानीय विद्वान अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण, साक्षीगण को भी हृदय से आभार एवं धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसके कारण यह कार्यक्रम सफल हुआ। आप सभी के मार्गदर्शन एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए सादर धन्यवाद। प्रशासनिक अधिकारी, जिला नाजिर, कर्मचारीगण के दोनों अध्यक्ष शिवा सर एवं राजेश निषाद, उपस्थित समस्त कर्मचारीगण सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप कहीं जाओगे तो नहीं अभी बंगला आप मौसम बदला सर, मौसम बदल